दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारी संपत्ति हमारे जाने के बाद तुम्हारी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज 8 बजने को आए और नीलेश अभी तक ऑफिस से नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे, शायद ड्राइवर कर रहे हैं। नीता ने मन में सोचा, पर फिर भी थोड़ी आशंका से दिल घबरा भी रहा था। वह बार बार ईश्वर से नीलेश की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी, मन ही मन। हम पत्नियां, यदि पति को ऑफिस में जरा भी देर हुई या तो पति के बॉस को या फिर पति ही को मन ही मन गाली देंगे, और अधिक देर हुई तो बुरी आशंकाओं से डर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन कभी नहीं सोचते कि कोई आवश्यक काम आ गया होगा या फिर ट्रैफिक होगा। अभी नीलेश के फ्रेंड सचिन को कॉल करने ही वाली थी कि डोरबेल बजी। वह जल्दी से दरवाजा खोलने गई। नीलेश ही था। जान में जान आई नीता के और बोली, कहाँ रह गए थे? अरे यार, पानी वानी दो पहले ही कि बस घर में घुसते ही सवाल। ओ सॉरी कह दो दिया, पर मन में सोच रही या मेरी जान पर बनी थी। और एक ये है इतना एटीट्यूड। पानी देकर बोली, सही या सीधे खाना ही लगा दो, भूख लगी है। वह खाना परोसने के लिए वापस जा ही रही थी कि नीता, इधर आना जरा। क्या हुआ? बोली, अरे पास में आना, खाना गरम करके ला रही, जल्दी से आओ। नीता पास में गई तो नीलेश ने कहा, उधर मुंह करो। अरे क्या हुआ? वो पीछे मुड़कर अपने कपड़े देखने लगी। कुछ तो नहीं लगा था कपड़ों में, आंखें बंद करो। हो अब क्या, बंद तो करो ना प्लीज। नीलेश ने बैग खोलकर एक बॉक्स निकाला और उसमें से एक हार निकालकर नीता को पहनाया। ये क्या है नीलेश? सूप, एकदम सूप। गले में हार पहनाकर अब आंखें खोलो। अरे ये क्या हार? इतना महंगा हार लाने की आवश्यकता क्या थी नीलेश? ना बर्थडे ना मैरिज एनिवर्सरी। खुशी और आरसी से कहा, क्यों नीता, क्या मैं तुम्हारे लिए बिना कोई फर्म या एनिवर्सरी के कुछ नहीं ला सकता, लेकिन इतना महंगा हीरो का हार? हाँ नीता, बच्चों की हाई एजुकेशन की फीस के समय तुमने अपने करीब सभी जेवर बेच दिए थे। आज 30% बड़ी तनख्वाह का 3 साल का एग्रीमेंट मिला तो मैंने ये खरीद लिया। इसकी क्या जरूरत थी नीलेश? अपने ही बच्चों के भविष्य के लिए ही ना। बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे शौक और हमारा फर्ज भी तो है कुछ। नीता, बच्चों के भविष्य के साथ साथ हमारे भी कुछ शौक और ख्वाब हैं जो कोई बोझ तले दब ना जाए। नीता, सब चीज समय पर ही अच्छी लगती हैं। तुम 45 और मैं 50 का होने वाला हूँ। कल क्या हो पता नहीं। हम थोड़ा ही सही पर अपने अपने शौक और ख्वाब को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश कर तो सकते हैं ना। ओ नीलेश, तुम इतने भावुक हो गए। मुझे लगता था कि तुम अब अपने काम में इतने व्यस्त और शांत रहने लगे हो कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और तुम्हारा ये एटीट्यूड। गुस्से से बोलना नहीं नीता, अधिक पैसों के लिए अधिक मेहनत और समय देना पड़ता है ऑफिस को। सो तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता तो थोड़ी कुंठा और गुस्सा आता है। बस पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की डोर से बंधा होता है नीलेश। हम दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए जैसे हैं नीलेश। जीवन साथी हैं हम, सुख दुख में एक साथी हैं हम। दिए और बाती की तरह हमारा रिश्ता 7 जन्मों का है। हाँ, कभी कभी नाराज और मायूस हो जाती हूँ मैं,
तुम्हारे इस एटीट्यूड वाले बिहेवियर से। पर फिर सोचती कि आप भी तो बच्चों के भविष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हम दोनों का जो कुछ भी है वो हमारे दोनों बच्चों का ही तो है। नहीं नीता, ये गलती कभी मत करना। हम दोनों में से कौन पहले जाता है पता नहीं, लेकिन अपने जीते जी कभी भी हमारा सब उनका नहीं है, हमारे बाद सब